आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने ऊपर थोड़ा गर्व का महसूस हो रहा है कि मैंने कि अलग अलग प्रॉब्लम होती है स्पोर्ट्स में, तो बहुत सारी अलग दिक्कतें होती है, इंजरी होती है। मुझे लास्ट टाइम इंजरी हुई थी, उसके चलते मैं पूरे रेस्ट पे चली गई थी। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को तो इंजरी होते रहता है, तो उससे हमें दिल नहीं हारना है और आगे वापस ट्रैक पे उठ के वापस आना है और एक कमबैक करना है। यूथ नेशन में गोल्ड मेडल जीतकर झारखंड का नाम को विश्व स्तर पर ले जाने वाली सुश्री सुजाना लकड़ा एथलेटिक्स, आज इसे जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मेडल का इनके साथ में है। सीधे तौर से बात करते हैं कि सुजाना जी कैसे, आज तो खुशी का दिन है, क्या कुछ कहेंगे आज सबसे पहले? आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने ऊपर थोड़ा गर्व का महसूस हो रहा है कि मैंने जयपाल सिंह मुंडा स्पोर्ट्स अवार्ड आज मुझे मिला। इसके लिए मैं इनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इनका अवार्ड मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। गोल्ड मेडल भी तो आप ले चुके हैं। हाँ जी, मैं यूथ नेशनल में जब गोल्ड मेडल जीती थी तो उस टाइम अच्छी टाइमिंग के साथ भी जीती थी, वो मेरी बेस्ट टाइमिंग थी, तो उस टाइम भी बहुत मैं खुश थी। एथलेटिक्स में कितना मेहनत लगा, कैसे आपने ये किया? तो मेरी मम्मी भी एथलीट थी पहले, तो उनके वजह से मैं भी मुझे भी इंटरेस्ट जगा यहाँ स्पोर्ट्स ज्वाइन करने का, वो भी एथलेटिक्स। और विनोद कुमार सिंह मेरे कोच का नाम है, मैं साई की ट्रेनी हूँ, तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करना स्टार्ट की। मुझे 5 साल हो गया है ट्रेनिंग करते हुए। पहले तो मैं कंबाइंड इवेंट करती थी, अलग अलग इवेंट सारे इवेंट कर लेती थी, लेकिन लास्ट में मुझे हडल में बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट जगा हडल में, तो मैं लास्ट में हडल पे फोकस करने लगी और मुझे मिला। आगे का क्या प्लान है सुजाना? मैं हर्डल पे ही फोकस कर रही हूँ अभी अंडर 20 पहुँच गई हूँ, एक हाइट बढ़ चुका है, तो सबसे बड़ी चुनौती मेरी वही है कि एक हाइट बढ़ने के बाद मेरी थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी टाइमिंग, बट मैं अच्छा से उससे प्रैक्टिस करके और अच्छा से उससे मैं ट्रेनिंग करके निकालूंगी अपने रेस पे। मम्मी भी एथलीट्स है, बेटी भी एथलीट्स बन गई हैं। एथलीट्स के क्षेत्र में क्या कुछ देख पा रहे हैं, कितनी चुनौतियां लगा या क्या कुछ लगा कि क्योंकि मम्मी से प्रेरणा तो मिली है, लेकिन फिर भी अपने आप में क्या कुछ चुनौतियां देख पाई? मम्मी से प्रेरणा तो बहुत मिली और उम्मीद भी सभी को मुझसे वैसे ही है, तो सबसे बड़ी चुनौती मेरी वही है कि उनकी उम्मीदों को मुझे कायम रखना है, मुझे उसको पूरा करना है। और जो भी रिज़ल्ट होता है सब मतलब सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। स्पोर्ट्स में तो बहुत सारी अलग दिक्कतें होती है, इंजरी होती है। मुझे लास्ट टाइम इंजरी हुई थी, उसके चलते मैं पूरे रेस्ट पे चली गई थी। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को तो इंजरी होते रहता है, तो उससे हमें दिल नहीं हारना है और आगे वापस ट्रैक पे उठ के वापस आना है और एक कमबैक करना है। तो वही मैं भी बैठ गई थी, फिर मैं बैठते बैठते सोची थी कि एक दिन कमबैक करूँगी, तो फिर वो मेरे यूथ नेशनल में निकला था। जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे आप एथलेटिक्स में कैसे खेलते हैं? मैं मम्मी के चलते ही मैं आई थी एथलेटिक्स पे। खेलते कैसे हैं एथलेटिक्स? एथलेटिक्स कैसे खेलते हैं? एथलेटिक्स में अलग अलग इवेंट होती है, बहुत सारी इवेंट होती है। जैसे नॉर्मल इंसान को पूछोगे तो फिर वो 100, 200, 400 वो समझ पाएंगे, वो 800 मीटर, 1500 मीटर। लेकिन एथलेटिक्स में ट्रैक इवेंट के साथ साथ फील्ड इवेंट्स भी होती है, जैसे कि लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, फिर हाई जंप, फिर जैवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, बहुत सारी इवेंट होती है। और हर एथलीट एक एथलीट बहुत फिट होता है अगर जो एथलेटिक्स कर रहा होता है, क्योंकि वो ओवरऑल वो बहुत फिट होता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है हर चीज़ में, तो वो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है। और आपका कौन सा रहा? मेरी 100 मीटर हर्डल ही है। 100 मीटर हर्डल। आज जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार मिला है। झारखंड का कहा जाता है कि बेस्ट अवार्ड में बिग अवार्ड्स में है। हाँ, वो मैं जयपाल सर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे उनका पुरस्कार मिला तो मुझे आज बहुत ही अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है और मैं आगे ऐसे ही करते रहूँगी और इंटरनेशनल
पे भी मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगी। गोल्ड मेडल तो ली है, लेकिन मंत्री के हाथों से एक मेडल लेना, एक पुरस्कार लेना मंत्री के हाथों से, वो कैसे देख पाए उनको? मुझे उसमें भी बहुत खुशी हुई। मैं पहले बहुत नर्वस थी क्योंकि ये मेरी पहली बड़ी पुरस्कार है, बट अब मिल गया मुझे, अब मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। सुजाना लकड़ा बहुत खुश है, एथलीट्स के क्षेत्र में गोल्ड मेडल ले चुकी हैं। बाकी तस्वीरें और एथलीट्स की और प्लेयर्स की देता हूँ, मिलूंगा अगली कड़ी में।